हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 अक्टूबर 2020 से निष्ठा प्रशिक्षण आरंभ हो चुके हैं। इसी क्रम में मॉड्यूल नंबर 7 विद्यालय आधारित आकलन का लिंक 16 नवंबर 2020 को लाइव कर दिया गया है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने गतिविधि 2, गतिविधि 6 और अंतिम भाग की प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। गतिविधि 2 में 5 क्वेश्चन हैं, गतिविधि 6 में भी 5 क्वेश्चन हैं और अंतिम भाग है जो प्रश्नोत्तरी का है उसमें 10 क्वेश्चन हैं। तो आज की वीडियो में आप प्रश्नोत्तरी देख पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से आप अपना प्रशिक्षण मॉड्यूल नंबर 7 का आसानी से कर सकेंगे। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं YouTube पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। मैं अपनी बनाई गई सभी वीडियोज़ के लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करता हूँ। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सबसे पहले गतिविधि नंबर 2 की प्रश्नोत्तरी। गतिविधि 2, अपनी समझ की जाँच करें। इस तरह से आपके सामने ये ओपन होगी। सही विकल्प चुनें। सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, सही या फिर गलत। इसमें आपको गलत पर सेलेक्ट करना है। विकल्प नंबर 2 गलत। गलत को चूज़ करके आप अगले क्वेश्चन की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोर्टफोलियो परीक्षणों और परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धि, प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं। सही या गलत? तो यहाँ पर भी आप गलत को सेलेक्ट करेंगे। विकल्प नंबर 2 गलत। आगा इसके बाद आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है। सही या गलत? यहाँ पर आप गलत को चूज़ करेंगे। विकल्प नंबर 2 गलत और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। सही या गलत? यहाँ पर आपको सही को सेलेक्ट करना है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो आप सही पर टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। सही या गलत? ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, तो आप सही को चूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 5, क्वेश्चन आंसर्ड 5, क्वेश्चन स्किप्ड 0। इसको सबमिट करेंगे तो आपका स्कोर आएगा 5/5। अगर आपका इसमें कुछ गलत हो जाता है तो इसे आप रीडू भी कर सकते हैं। यहाँ पर रीडू का ऑप्शन है, तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। इसके बाद गतिविधि नंबर 6, अपनी समझ की जांच करें। इसको खोलेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। गलत या सही? ये सेंटेंस गलत है, तो आप इसको गलत पर सेलेक्ट करेंगे। विकल्प नंबर 1 गलत और आगे बढ़ेंगे। साथियों, जब आप इस प्रशिक्षण को करेंगे तो इसमें आपके सामने जो प्रश्न आ रहे हैं इनका क्रम बदला हुआ हो सकता है, तो इसलिए आप ध्यान से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। सही या फिर गलत?
तो इसका सही जवाब है गलत। ये जो सेंटेंस है ये गलत है। तो इसके बाद आप गलत को चूज़ करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकों की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी वे अनदेखी करते हैं, और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों की प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं। तो ये सही है। आप सही का चुनाव करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कला कार्य जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग, परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए इसमें जो विकल्प हैं दो है, सही और गलत। तो इसमें आप सही का चुनाव करेंगे, ये सही है और आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है, सही या गलत। तो ये गलत है, आप गलत को चूज़ करेंगे, विकल्प नंबर 2 और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें अभी आपका आ गया है 5/5। इस तरह से अब अंतिम भाग होता है प्रश्नोत्तरी। इसमें पहला क्वेश्चन है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, नैदानिक परीक्षण, छानबीन परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। सही जवाब नैदानिक परीक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कर रही है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने पर आकलन, सीखने के रूप में आकलन। सही जवाब सीखने के लिए आकलन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए। सही जवाब है विकल्प फर्स्ट, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? खुले ओपन एंडेड प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, छात्रों की रैंकिंग। सही जवाब है छात्रों की रैंकिंग। नेक्स्ट, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? सहयोग, उत्साह की भावना, अनुशासन, नेतृत्व की भावना। सही जवाब सहयोग। अगला प्रश्न है, छात्र अधिगम मानदंड बेंचमार्किंग हिस्सा है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने पर आकलन। सही जवाब सीखने का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है? प्रशिक्षण आधारित गतिविधि, शिक्षक केंद्रित गतिविधि, योग्यता आधारित गतिविधि, सामग्री आधारित गतिविधि। सही जवाब है योग्यता आधारित गतिविधि। अगला प्रश्न, आकलन का उद्देश्य है किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना, किसी छात्र को अंक प्रदान करना, किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। सही जवाब है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है, सीखने का आकलन है, नैदानिक आकलन है, सीखने के लिए आकलन है और सीखने के रूप में आकलन है। सही जवाब है सीखने का आकलन है। नेक्स्ट, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। रचनात्मक आकलन का, सीखने का
आकलन का, सारांशित आकलन का, नैदानिक आकलन का। सही जवाब रचनात्मक आकलन का। आपके टोटल क्वेश्चन 10 हो गए हैं। क्वेश्चन आंसर्ड 10, क्वेश्चंस स्किप्ड 0। इसको सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे आपका स्कोर 10/10 यानी कि 10 में से 10। तो साथियों ये थी आपके सामने मॉड्यूल नंबर 7 की वीडियो। इसमें आपकी गतिविधि 2, गतिविधि 6 और प्रश्नोत्तरी शामिल हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, उपयोगी लगती हो तो अपने साथियों को शेयर करें। साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।